वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे जाने माने इन्वेस्टर्स में से एक मधु केला जी से। अब बात करते हैं बजट की, क्योंकि अब बजट आने वाला 2 दिन में। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन, क्योंकि मार्केट जब तक ये अदानी वाला एंगल नहीं आया था उससे पहले भी थोड़ा बजट को लेकर नर्वस था कि कहीं कैपिटल गेन्स टैक्स पे कुछ ना आ जाए। पूरी की पूरी जो मार्केट की बात थी वो सारी इस पर आकर रुक गई थी। आपका क्या व्यू है? अनुज, मेरा गट और दिमाग दोनों बोलता है कि बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आना चाहिए, बिकॉज सरकार ना अवेयर है इस वक्त कि ग्लोबल रिसेशन का फियर है, ग्लोबल इन्फ्लेशन का फियर है, एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज अच्छा नहीं कर रही है। इस वक्त सेंटिमेंट देश का रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं क्यों करूँगा, और कैपिटल मार्केट्स ने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है इन इंडिया ग्रोथ स्टोरी। 6.5 लाख करोड़ रुपया कैपिटल मार्केट से रेज हुआ है लास्ट 3 साल में, जो एसेट क्रिएशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मुझे लगता है, और स्पेसिफिकली अभी सेंटिमेंट वापस इतना ज़्यादा स्पॉइल हो गया लास्ट कपल ऑफ डेज में, यहाँ पे जाके अब कुछ एकदम अनटूवर्ड कर देना कैपिटल गेन्स में। अगर आपने ये इंटरव्यू मेरा 2 हफ्ता पहले किया होता तो मैंने भी आपको बोला होता कि अनुज ये हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन फिर है पक्का। एंड मैं हमेशा तो वो स्कूल से आता हूँ दैट इट इज नॉट डन टिल इट इज डन। बिल्कुल। तो मैं तो अभी भी बोलूंगा वो फियर तो है कि होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस सेंटिमेंट में शायद ना करें। और वो होगा अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में कोई मीनिंगफुल चेंज होगा, बिकॉज व्हाट इज द वर्स्ट फियर कि आपके वो बिजनेस इनकम में क्लब हो जाएगा, वो तो काफी इंपैक्ट होगा। मैं आपको बोलता हूँ बाजार में उससे काफी इंपैक्ट होगा, सेंटिमेंट में भी और रियलिटी में भी। तो लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि ऑलरेडी इतना सेंटिमेंट खराब है, वहां भी थोड़ा सा उनको लगेगा कि होपफुली रिकैल, और क्या जल्दी है ना, 60 साल से टैक्सेशन चल ही रहा है ना। और देश को इस वक्त जरूरत है कैपिटल फॉर्मेशन की, सेंटिमेंट अच्छा रहने की, और कैपिटल मार्केट ने रोल एक प्ले किया। देखो कितनी सारी कंपनियां लिस्ट हुई है लास्ट 2 साल में इंडिया में, कितने नए नए एंटरप्रेन्योर्स को कैपिटल मिली है। तो हेल्दी कैपिटल मार्केट सरकार के लिए भी, और ये जो टैक्स में आप बॉयंसी देखते हो, ये तो बिजनेस की बॉयंसी की वजह से रिफ्लेक्शन है ना, बिजनेस की बॉयंसी की वजह से टैक्स में बॉयंसी है ना। बिल्कुल। तो नहीं, शॉर्ट टर्म ठीक है, लॉन्ग टर्म में कुछ छेड़छाड़ होगा। लॉन्ग टर्म में अगर 1 का 2 साल हो जाएगा तो मुझे लगता है ज्यादा कुछ नहीं होगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ बढ़ जाए, टेन्योर बढ़ने से फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर रेट भी बढ़ गया तो वहां पे भी 10% है जैसे, वो तो फिर पूरा ही रिबैलेंस करना पड़ेगा ना। आप ये नहीं बोल सकते हो मैं लॉन्ग टर्म भी 10 का 15 कर दूं और शॉर्ट टर्म भी 15 रखूं। वो थोड़ा नहीं सकता है। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ मधु भाई, क्योंकि क्या मार्केट को अब एक मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि चलिए इस बजट में ना हो, भले ही अगले में हो, लेकिन उसमें एक इस तरफ हम जा रहे हैं। लाइटर से अगले की अगले बार बात करेंगे, अभी तो यार ये डे टू डे सर्वाइवल है। आई नो चलिए ठीक है। तो इस समय रिस्क है एक मार्केट के लिए, और मेरे हिसाब से हो सकता है वो रिस्क परसेंटेज वाइज रिड्यूस हो गई हो, बट इट इज नॉट गॉन अवे। और कितना मार्केट उस रिस्क को ऑलरेडी प्ले कर चुका है, क्योंकि मार्केट ने भी प्ले किया है, ऑब्वियसली वो तो फेयर तो है ना। किसी से भी बात करो, अभी कोई आदमी कोई ऐसा ठोक के बोल नहीं रहा है कि मेरे को शेयर ले लेने हैं। और ये जो बाजार का जो चाल भी है ना, टेक्निकली तो मार्केट वीक हो ही गया है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और इसलिए मैं आपके पूरे दर्शकों को ये एडवाइस करूंगा कि जिसको पैसा डालना भी है ना, तो बहुत अच्छी प्रकार से रिसर्च करके चुनिंदा शेयरों में जहां आपको पता है सिस्टमेटिक तरीके से बाई करो, क्योंकि ये कोई नहीं बोल सकता है कि बाजार आज बॉटम हो गया और यहां से चलने लगेगा। वैसे मार्केट कोई बहुत ज्यादा नहीं गिरा है, मतलब ये थोड़ा सा एक 8% निफ्टी गिरा है ऊपर से। निफ्टी को मत देखो अनुज, बाकी साइड का डैमेज देखो। निफ्टी तो कितने रिटेल इन्वेस्टर के पास या इंस्टीट्यूशनल के पास कितना निफ्टी है ना, बाकी जो साइड के स्टॉक्स हैं उनमें तो काफी बहुत डैमेज है ना। सेलेक्टिवली 25%, 30%, 40% कितने सारे शेयर घट गए। तो सेंटिमेंट आपको लग रहा है इस समय बहुत खराब है मधु भाई? और अभी खराब है, ओके, आई विल नॉट मिन्स द वर्ड, अभी सेंटिमेंट खराब है, एंड मुझे लगता है ये ग्रेजुअली इंप्रूव होएगा। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे सवाल, क्योंकि मार्केट में या तो आपको सेंटिमेंट अच्छा मिलेगा या प्राइस अच्छा मिलेगा। एब्सोल्युटली, वो हमेशा से मैं बोलता हूँ। तो इसीलिए प्राइस अच्छे हो रहे हैं ना, इसीलिए प्राइस अट्रैक्टिव हो रहे हैं, और इसीलिए आपको चुनिंदा जगह पे जहाँ आपको कन्विक्शन है, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये ट्रिक क्या है ना अनुज, मैंने भी 30 साल में देखा है। आज आपने कोई अच्छा शेयर लिया, फिर आपको उसको लेकर भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि आज उसका भाव अगर कल जाके देखोगे तो आप तो फिर एस्ट्रोलॉजर ही हो सकते हो ना, कि आप कोई बॉटम में ले लो। हो सकता है आज आपने लिया, कल वापस घट जाए, परसों वापस घट जाए, तो आपको इसको सिस्टमेटिकली धीरे धीरे करके बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है,
तो इस समय फिर पैसा कहाँ लगाया जाए, इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स में या फिर एक्सपोर्ट? मैं तो इकोनॉमी फेसिंग, मैं ग्लोबल को तो अवॉइड करूंगा अनुज, बिकॉज ग्लोबल का अपने को पता नहीं है एक्सपोर्ट का, आईटी का क्या होगा, वहाँ पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, पर ये कितना डीप होगा, रिसेशन होगा नहीं होगा, सॉफ्ट लैंडिंग होगा, हार्ड लैंडिंग होगा, ये तो जैसे जैसे डेटा आएगा तो पता चलेगा। मैं तो इंडिया फोकस्ड कंपनी में जो इंडिया की जीडीपी से लिंक्ड है ना, मैं तो वहीं पे फोकस्ड हूँ। तो उसमें कुछ एग्जांपल्स देंगे आप? जैसे आपने, मुझे याद है लास्ट टाइम जब डिस्कस कर रहे थे, जब निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया था, तो आपने कहा था आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी बुलिश हैं और कंस्ट्रक्शन। वही है अनुज, मेरे को लगता है वापस ये पीएसयू बैंक का जो पूरा बास्केट है वो काफी अट्रैक्टिव हो जाएगा वापस, क्योंकि टाइम भी निकल गया और करेक्शन भी आ गया। तो वैसे ही इंफ्रा की जो सेलेक्ट कंपनीज है वो काफी अट्रैक्टिव होगी, बिकॉज वो कोई स्टोरी थोड़ी डैमेज हुई है, जब बिकॉज भाव घट गए उसकी वजह से कोई स्टोरी थोड़ी डैमेज हो गई। 20% गिर गया पीएसयू बैंक इंडेक्स अपने हाई से, घट गया हाई से, हालांकि और उसमें भी मैं बोल रहा हूँ, लेट अस नॉट टॉक अबाउट द पीएसयू बैंक इंडेक्स, उसमें भी आपको चुनना पड़ेगा बिल्कुल बेस्ट इन्वेस्टमेंट को। बिल्कुल उसमें ऑब्वियसली, मतलब आप ये नहीं है कि आप जाके जो जितने बैंकों ने कुछ किया ही नहीं पूरा, कुछ बैंक तो सेल है वहाँ पे, बिल्कुल कुछ बैंक सेल है, वो भी मैं आपको बोल रहा हूँ। ओके 2 टाइम बुक पे 2.5 टाइम बुक पे जा चुके हैं, दे आर नॉट माई। लेकिन अभी भी लो से 65% ऊपर है इंडेक्स, हालांकि ऊपर से थोड़ा 20% गिरा है। तो पीएसयू बैंक की बास्केट आप बोल रहे हैं कि एक शायद वापस बाय जोन में आ गई है, और क्या बाय जोन में ऑटो, सीमेंट या फिर अगेन सिलेक्टिव रहना पड़ेगा ना, जो अपन ने डिस्कस किया, एक मैन्युफैक्चरिंग जो कहीं का जो जिसको एक स्ट्रक्चरल स्टोरी है, दूसरा फाइनेंशियल्स, इवन कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक, इवन लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक विल बिकम वेरी वेरी अट्रैक्टिव, देखो उसमें भी इतना बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है और उसमें भी फॉल ऊपर से कई जगह पे काफी स्टीप है, राइट? तो जो सेफ खेलना चाहते हैं दे कैन इवन गो फॉर लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आल्सो। फिर आप देखो रिजल्ट देखो ना अनुज, एसेट क्वालिटी देखो जो उन्होंने लास्ट क्वार्टर में भी डिक्लेयर किया है, तो मुझे लगता है नीचे का घर ना अभी सेफ होते जा रहा है। टेक्निकल की वजह से अपन ने देखा भाव कुछ भी हो सकता है, मतलब 10 दिन 15 दिन महीना भर ये स्टॉक मार्केट है भाई, ये सट्टा बाजार है, यहाँ पे फंडामेंटल एक तरफ हो जाते हैं, फाइनली तो इट इज बाइंग एंड सेलिंग व्हिच एक्चुअली डिटरमिन्स द प्राइसेस। ठीक है, तो मधु भाई एक और चीज देखिए, बजट में टैक्स का फियर इतना हो गया कि हम और कोई बात ही नहीं कर पा रहे हैं बजट में, और स्पेसिफिकली मार्केट की एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, क्या आना चाहिए? तुम अनुज, मैं 30-32 साल से मार्केट में हूँ, 15-20 साल से बजट बहुत क्लोजली देखता हूँ। मैंने इतना अच्छा गवर्नमेंट का सिचुएशन मेरे करियर में फिस्कल वाइज, फिस्कल वाइज आप देखो, पहले जब फिस्कल डेफिसिट ये होता भी था ना 6%, तो ऑफ द बैलेंस शीट आइटम होते थे, कुछ एफसीआई के ऊपर है, कहीं पे ऑयल कंपनीज के बॉन्ड पड़े हुए, एक्स है, वाई है, जेड है, वो सरकार ने लास्ट ईयर पूरा क्लीन कर दिया। अब आप देखो लास्ट ईयर हमको करीब 2.25-2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा टैक्सेशन आया है, और उसके सामने 2-2.25 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा सब्सिडी हमको प्रोवाइड करना पड़ा। अब सब्सिडी जो ऑलरेडी भाव हो चुके हैं नेचुरल गैस के, प्राइस फर्टिलाइजर के, ऐसा लगता नहीं कि जो सब्सिडी लास्ट ईयर हमको देनी पड़ी थी इस साल देनी पड़ेगी। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि 1.5 लाख करोड़ रुपया सरकार सब्सिडी में बचाएगी, और आरबीआई के पास एम्बिशन है सरकार को कम से कम 75,000 से 1 लाख करोड़ रुपया ज्यादा डिविडेंड देने का। कितना देंगे नहीं देंगे मुझे नहीं पता है। तो आप बोलोगे ओपनिंग बैलेंस गवर्नमेंट का 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया है, राइट? तो आपके पास काफी बड़ा 2-2.5 लाख करोड़ रुपया बहुत बड़ी एमिनेशन होती है, एंड प्लस नॉमिनल जीडीपी ग्रो कर रही है। तो जो हम 258 लाख करोड़ की नॉमिनल जीडीपी एस्टिमेट कर रहे थे लास्ट 2023 में, वो करीब आएगी 273 लाख करोड़, और पूरे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर इट शुड बी रफली 300 लाख करोड़। तो आपका डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो आपका परसेंटेज टर्म्स में फिस्कल सिचुएशन विल स्टार्ट टू लुक हेल्दी। मधु भाई, एक चीज़ ना मुझे कई लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं, जैसे आप हैं या और भी कई लोग हैं, एक गवर्नमेंट को थोड़ा एक एडवाइस किया जाए कि कई बार कुछ स्टेप्स जो होते हैं उनसे मिलता कुछ नहीं है। अब जैसे विंडफॉल टैक्स लगा था, या फिर वो जो स्टील पे ड्यूटी आई थी, उससे पूरा का पूरा सेक्टर पे जो एक पॉजिटिव वो बन रहा होता है वो फिर टूट जाता है। उसके बाद उन स्टॉक्स को वो समहाउ वैल्यूएशन नहीं मिल पाती है। आपको लगता है कि ये थोड़ा सा कुछ एक मार्केट में एक रिस्क रहता है हमेशा? रिस्क तो है ही अनुज, वही तो बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाट मेक्स द मार्केट। एंड आई थिंक अनुज, मैं तो पर्सनली ऐसा कोई पोजीशन में नहीं हूँ कि
हम कोई गवर्नमेंट का डिसीजन फंडामेंटली अल्टर कर सकें। उनका एक अपना थॉट प्रोसेस है और उनके काफी सारे रीजंस कंस्ट्रेन होते हैं, काफी कंस्ट्रेन होते हैं, मार्केट के अलावा भी देखना होता है उन्हें ऑब्वियसली। तो सिर्फ रिएक्ट कर सकते हैं, हम तो प्रोएक्टिव बेसिस पे ये नहीं बोल सकते कि ऐसा होना चाहिए। इट मे बी माय विश लिस्ट कि सरकार ने इस बार कैपिटल गेन्स को कुछ नहीं करना चाहिए, पर अब वो करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो मुझे पता नहीं है ना, मैं उसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, तो मैं तो रिएक्ट ही करूंगा। एक आखिरी मुझे जो एक इशू आपके साथ एड्रेस करना है, पिछले साल एफआईएस ने बहुत बेचा मार्केट में, लेकिन लगातार उसको डोमेस्टिक ने काउंटर किया। बराबर। एक मुझे मेरी बात हो रही थी प्रशांत जैन जी से, उन्होंने मुझे बोला कि अनुज इस साल मार्केट में एक रिस्क ये है कि पिछले साल स्टार्टिंग पॉइंट अलग था और फिक्स इनकम में कुछ भी नहीं मिल रहा था, इसके लिए रिटेल का बहुत लमसम पैसा आ रहा था। इस साल फिक्स डिपॉजिट में आपको 8% रिस्क फ्री मिल रहा है और प्लस वैल्यूएशन महंगी है, तो वो रिस्क है, पक्का रिस्क है। क्योंकि पिछले साल की तरह अगर फॉरेनर की सेलिंग इस बार मार्केट में आई तो 100% मार्केट घटेगा। मतलब इस बार उतना एमिनेशन लोकल पब्लिक के हाथ में नहीं है कि वो उसको काउंटर कर सके। तो ये कह देना कि अब हमको एफआईएस की जरूरत नहीं है, और ये थोड़ा ये नहीं है, वो सब बुलशिट है। मतलब आई डोंट थिंक वो कभी बोलना भी चाहिए। एफआई की जरूरत कैसे नहीं है, उनका 6-6.5 लाख करोड़ रुपया अभी भी इंडियन मार्केट में लगा हुआ है, विच इज वेरी सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन, और उनका इन्फ्लुएंस था, है और रहेगा। चलिए, तो जाते जाते एक आपका आखिरी जो हमारा रिटेल, क्योंकि हमारी पूरी ऑडियंस रिटेल है और खासतौर से जो छोटे शहरों में या जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इतना पैसा बनाया है, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? इस गिरावट से घबराए नहीं? अनुज की अपना सेम्बलेंस ना खोए। एक पोर्टफोलियो जो एलोकेशन आपने तय किया है कि मैं फिक्स्ड इनकम में इतना डालूंगा, रियल एस्टेट में इतना डालूंगा, थोड़ा गोल्ड लेके रखूंगा, थोड़ा इक्विटी लेके रखूंगा, वो एलोकेशन को फॉलो करें। अगर सपोजिंग आपका इक्विटी पोर्टफोलियो बहुत घट गया है तो ऑब्वियसली फिर दूसरी जगह से हटके आप ये यहाँ पे इक्विटी में बढ़ा दें। अगर आपका इक्विटी पोर्टफोलियो बहुत बढ़ गया है और फिक्स्ड इनकम बाकी एसेट क्लास घट गई है तो वहाँ पे आपको शिफ्ट करना चाहिए। तो ओवरऑल एसेट एलोकेशन फॉलो करें। दूसरा बिगेस्ट एडवाइस विच आई वांट टू गिव कि भैया ये शेयर बाजार ना कोई सट्टा बाजार नहीं है। यहाँ पे लखपति और करोड़पति ओवरनाइट बनने का ख्वाब ही देखना गलत है। बिल्कुल राइट। तो आप सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे आप कोई गोल्ड लेते हैं, जैसे आप कोई रियल एस्टेट लेते हैं, जैसे आप बैंक में पैसा डालते हैं, तो आपका एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होता है। वैसे ही शेयर बाजार से अगर आप रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखेंगे और सिलेक्टिवली अपना अच्छा काम करके अच्छे से पैसा लगाएंगे तो ये आपको कमा के देगा। बिल्कुल। एक कहावत है ना, इट टुक मी 20 years टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। तो उसके पीछे वो मेहनत ऑब्वियसली ज़रूरी है। और मधु भाई ने भी वो काफ़ी मेहनत की है। किसी दिन बैठेंगे और एक शो करेंगे स्पेशली, जिसमें वो सब बताएंगे जिस तरीके से इन्होंने स्टार्ट की थी और किस तरीके से मार्केट में इन्होंने इतना पैसा बनाया। लेकिन मधु भाई, शुक्रिया जुड़ने के लिए, आज जो सारी बातें रखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये शो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।